In this video, we will discuss on the essentials of tort. क्योंकि किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसके बुनियादी तत्व यानी एसेंशियल एलिमेंट जानना जरूरी होता है। एसेंशियल का मतलब है वह जरूरी हिस्सा जिसके बिना कोई चीज अधूरी है या उसका अस्तित्व ही नहीं हो सकता है। एसेंशियल पढ़ने से हमें समझ आता है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को लागू कब करना है और कब नहीं। तो अगर टॉर्ट कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है तो ये तीन एसेंशियल सेटिस्फाइड होने बहुत जरूरी है। पहला है देयर मस्ट बी एक्ट और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट। देयर इज टू पार्टीज, plaintiff and the defendant. Plaintiff who file the case means injured party and defendant is a wrongdoer who commit a wrong or who commit a tort. सेकेंड पॉइंट लीगल डैमेज की बात करता है, वही थर्ड पॉइंट लीगल रेमेडी की बातें करता है। फर्स्ट पॉइंट कहता है एक्ट और ओमिशन। अब ये एक्ट क्या होता है और ओमिशन क्या होता है? एक्ट मीन्स जो आपको नहीं करना चाहिए था वो आपने कर दिया। यू वर नॉट सपोज टू डू दैट एक्ट बट यू डिड इट। फॉर एग्जाम्पल ट्रेसपास, डिफेमिंग एक्सेट्रा, ऐसी चीजें जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, जो ड्यूटी हमारी लॉ ने फिक्स्ड की थी उसको आपने ब्रीच किया है, तो वो आपने रॉन्गफुल एक्ट किया है। वही दूसरी तरफ ओमिशन क्या होता है? ओमिशन मीन्स दैट यू वर सपोज टू डू बट यू डिडंट परफॉर्म योर ड्यूटी। आपको जो चीजें ऑब्लिगेटरी थी, जो चीजें आपको करनी थी, वो आपने नहीं किया। सिमिलरली, where there is a legal duty to do some act and a person failed to perform that duty, he can be made liable for such omission. जहां आपकी ड्यूटी थी परफॉर्म करने की, आपने नहीं किया, तो वहां आप लाइबल हो। इसको एक केस के थ्रू समझते हैं। ग्लासगो कॉर्पोरेशन वर्सेस टेलर 1922। इसमें क्या होता है? देयर वाज अ पब्लिक पार्क which was maintained by the corporation, but वो मेंटेन नहीं करते हैं। उनकी ड्यूटी है कि उस पार्क को मेंटेन करना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स द पब्लिक। बट इधर क्या होता है? दे फेल्स टू पुट प्रॉपर फेंसिंग। वो पार्क में जो पॉइजनस ट्री होता है वो उसकी प्रॉपर फेंसिंग करना वो भूल जाते हैं। तो यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो चिल्ड्रन खेल रहे होते हैं वो ट्री में से एक फ्रूट प्लक करके खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर कॉर्पोरेशन जो था वो लाइबल होगा, क्योंकि उन्होंने कॉम्बिनेशन किया है जो उन्हें करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया है। नेक्स्ट केस है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभागवंती 1966। इस केस में क्या होता है कि इधर एक क्लॉक टावर होता है जो कि सेटअप किया गया होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा। ये बहुत ही बिजी एरिया में होता है, दिल्ली के चांदनी चौक में। जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इसे सेटअप किया तो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसे मेंटेन करे और ये इंश्योर करे पीपल की सेफ्टी को दे। तो होता क्या है इस केस में, वो जो क्लॉक टावर सेटअप था वो 80 साल से लगा हुआ था वहां पे। नॉर्मल उसकी लाइफ होती है 40 to 50 ईयर, पर इधर उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि 40 to 50 ईयर में या तो उसे वो रिप्लेस कर दे या तो उसे रिमूव कर दे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। 80 ईयर्स होने के बाद वो कोलैप्स्ड हो जाता है। वहां पे जो बहुत सारे लोग होते हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लायबिलिटी है बनती है, क्योंकि उन्होंने इस पार्ट पे ओमिशन किया, जहां उनको करना जरूरी था चीजें उन्होंने नहीं किया। लीगल ओमिशन और मॉरल रॉन्ग में क्या अंतर है? लीगल ओमिशन का मतलब है जब किसी व्यक्ति पर कुछ करने का लीगल ड्यूटी हो और वो उस ड्यूटी को नहीं करता है, तो ये ओमिशन पर्सन को लायबल बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर की ड्यूटी है कि वो अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट दे। अगर वो जानबूझकर ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है अपने पेशेंट को और उसके ना देने पर उस जो पेशेंट है उसकी डेथ हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने लीगल ओमिशन किया है और वो यहाँ लायबल है। मॉरल रॉन्ग का मतलब है ऐसा है जो सोसाइटी मॉरलिटी के हिसाब से गलत है, लेकिन लॉ उस पर लायबिलिटी नहीं इम्पोज करता है। फॉर एग्जाम्पल, रात को गली में छोटी बच्ची रो रही है और आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे हो, ये मॉरली तो गलत है, पर कोई ऐसा स्पेशल लीगल ड्यूटी नहीं थी आपकी।
तो आप यहाँ पे लायबल नहीं हो क्योंकि आपकी कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी। आप मॉरल रॉन्ग के लिए लायबल कभी नहीं होगे। वही लीगल डैमेज का मतलब है वॉयलेशन ऑफ अ लीगल राइट। जब किसी व्यक्ति का लीगल राइट वॉयलेट होता है तब वो लीगल डैमेज मांगता है। पे लीगल डैमेज को प्रूव करना बहुत जरूरी है। अगर आपको लीगल डैमेज यानी आपके राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है तो उस केस में आपको कंपनसेशन मिलेगा। इन केस अगर आपका कोई लीगल राइट वॉयलेट नहीं हुआ है तो वहां आपका कोई भी एक्शन अराइज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन आपका रास्ता रोकता है मीन्स रॉन्गफुली रिस्ट्रेन करता है, भले ही आपको कोई फिजिकल इंजुरी ना हुई हो, फिर भी इसमें क्या होता है, आपको राइट था फ्रीली मूव करने का, बट कहीं ना कहीं वो राइट आपका वॉयलेट किया गया है। यहाँ आपको कंपनसेशन मिलेगा। उस यहाँ पे डैमेज और डैमेजेस में एक डिस्टिंक्शन है। डैमेज मीन्स आपको जो भी हार्म हुआ है उसे हम डैमेज कहते हैं, और डैमेजेस जब ई और एस जुड़ जाते हैं डैमेजेस होते हैं तो वहां हम कंपनसेशन उसको डिनोट करते हैं। डैमेजेस मीन्स कंपनसेशन, डैमेज मीन्स हार्म। और ये जो वॉयलेशन हुआ इसको हम दो मैगजीन से पढ़ेंगे, इंजूरिया साइन डैमनम, डैमनम साइन इंजूरिया। तो पहला है इंजूरिया साइन। इंजूरिया साइन डैमनम का मतलब है इंजूरिया मीन्स इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट जो कि लॉ के द्वारा कन्फर्ड हुआ था। डैमनम मीन्स जो भी डैमेज लॉस हुआ है इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी, कंफर्ट, हेल्थ। एंड सीने मीन्स विदाउट। यहाँ पे आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है, यहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई लॉस आपको सफर नहीं करना। स्टिल यहाँ पे आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो, मीन्स कंपनसेशन ले सकते हो। इसमें लीडिंग केस है एसबी वर्सेस वाइट 1703 का। इसमें जो जस्टिस होते हैं वो होल्ट होते हैं, और इसमें क्या होता है, जो प्लेंटिफ होता है क्वालिफाइड वोटर होता है पार्लियामेंट्री इलेक्शन का। जो डिफेंडेंट होता है वो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, वो रॉन्गफुली रिफ्यूज करता है प्लेंटिफ को कि वो वोट ना दे सके। पर एट द एंड क्या होता है, जिसको प्लेंटिफ वोट देना चाहता था वही कैंडिडेट जीत भी जाता है। पर कहीं ना कहीं यहाँ पे जो क्वालिफाइड वोटर था प्लेंटिफ, उसका राइट डिप्राइव्ड हुआ था, तो यहाँ पे वो सक्सीड कर जाता है और उसे कंपनसेशन मिलता है और डिपेंडेंट को लायबल ठहराया जाता है। वही इसमें एक और केस है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1986 का। इसमें है जो एप्लीकेंट होता है वो एमएलए होता है जम्मू एंड कश्मीर का, और वो एक पार्लियामेंट्री मीटिंग अटेंड करने जा रहा होता है, पर उसको रास्ते में ही कॉप के द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसे वहां नहीं जाने दिया जाता है, और उसको जज के सामने भी इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है टाइम पे, और उसका लॉफुल राइट था गैदरिंग में जाने का। पर वो लोग ने उनका फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 का कॉन्स्टिट्यूशन के वॉयलेट किया है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो रिस्पोंडेंट को लायबल बताता है, और जो एप्लीकेंट होता है उसको 50,000 रुपए देता है एज अ कंपनसेशन के रूप में। सेकेंड मैगजीन कहता है डैमनम सिने इंजूरिया। इट मीन्स दैट डैमेज तो हुआ है आपको बट किसी भी तरह का कोई भी इंजरी नहीं हुई है। इधर आपका लीगल राइट वॉयलेट नहीं हुआ है, बस सिर्फ और सिर्फ आपको डैमेज हुआ है। इन केस अगर आपका लीगल राइट वॉयलेट नहीं हुआ है, सिर्फ डैमेज हुआ है, तो आपको किसी भी तरह का कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। इसको एक केस के थ्रू पढ़ते हैं, ग्लिस्टर ग्रामर स्कूल केस 1410। इस केस में हुआ ये था कि एक सर्टेन एरिया पे सिर्फ एक ही स्कूल था उस एरिया में, और वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट जाते थे स्कूल में, और वहाँ पे एक स्कूल मास्टर थे जिनका बहुत ही अच्छा रेपुटेशन था स्टूडेंट के साथ। स्टूडेंट उन्हें बहुत पसंद करते थे। पर क्या हुआ कि कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया था उस टीचर का मैनेजमेंट के साथ। देन ही लेफ्ट द स्कूल, और फिर उन्होंने अपना एक राइवल स्कूल खोला, उसी एरिया में एक और स्कूल खोला अपना। और क्योंकि उन्हें बहुत सारे स्टूडेंट पसंद करते थे तो वो अपना प्रीवियस स्कूल छोड़ के न्यू स्कूल में गए, एडमिशन लिए। इससे क्या हुआ, जो हमारा ग्लिस्टर ग्रामर स्कूल था उससे बहुत ही हेवी लॉस हुआ, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट उसको उसका स्कूल छोड़कर उस नए स्कूल में चले गए थे।
तो यहाँ पे क्या होता है, वो जो प्लेंटिफ होता है वो कोर्ट में केस फाइल करता है कि जो मेरे यहाँ मास्टर पढ़ाते थे उन्होंने एक अपना स्कूल खोला, वो भी मेरे ही एरिया में, जिस एरिया में मेरा स्कूल था वहां पे ही खोल लिया। तो इससे क्या हुआ, हमें बहुत ही भारी लॉस हुआ। तो यहाँ कोर्ट कहती है यहाँ पे आपका किसी भी तरह का कोई लीगल इंजरी नहीं हुई है, कोई भी लीगल वायलेशन नहीं हुआ है आपको, तो यहाँ पे आपको कंपनसेशन कोर्ट नहीं दिलवा सकती, क्योंकि जो राइट आपका है वही राइट उनको भी है। आपको भी राइट है स्कूल खोलने का, उन्हें भी है। तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई इंजरी नहीं हुई है, आपको लीगल राइट का कोई वायलेशन नहीं हुआ है। अगर आपका लीगल राइट वायलेट होता तो यहाँ पे कंपनसेशन मिलता है, यहाँ सिर्फ डैमेज हुआ है तो डैमेज का कोई कंपनसेशन नहीं मिलता है। थर्ड पॉइंट है लीगल रेमेडी। इट मीन्स टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जहां पे आपको रेमेडी मिलती है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के रूप में। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मैंने आपको बताया था, आप प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें, उससे आपको क्लियर होगा ये क्या है। तो ये एक प्रिंसिपल, एक मैगजीन पे बेस्ड है, यू बी जस्ट ईबी रिमीडियम, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। जहां कहीं भी आपका अधिकार है वहां आपको रेमेडी मिलेगा। मीडियम का मतलब है आपके पास लीगल राइट है और उस लीगल राइट का रॉन्गफुली एक्ट से वॉयलेशन हो रहा है, तो कोर्ट आपको उसके लिए कंपनसेशन प्रोवाइड करवाएगी। और ये प्रिंसिपल एक लीडिंग केस में स्टैब्लिश हुआ था, एसबी वर्सेस वाइट की केस में।